तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी पाइथन के साथ। कैसे हम पाइथन की हेल्प से डेटाबेस से अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है और जो बहुत काम की वीडियो है। जो अभी हमारा समय चल रहा है ये प्रोजेक्ट वाला समय है कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको प्रिपेयर करने, आपको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि आपका प्रैक्टिकल का भी समय आ रहा है। तो प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट से, आपके बोर्ड के एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। एजेंडा मैंने आपको बता दिया इस वीडियो का क्या है कि कनेक्टिविटी हम पाइथन से अपने डेटाबेस को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि यार मैं पाइथन की हेल्प से अपने डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट हो पाता हूं। ठीक है, मैंने मटेरियल पहले से ही बना के रखा है तो मैं उतना ही मटेरियल एक्टिवेट करूंगा जो पाइथन आपको दिखाई दे रहा है मैं स्क्रीन पे, जो अभी मुझे चलाना है। तो मैं पहला आपको ये दिखाऊंगा कि मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे हो सकता हूं। मेरे पास जो डेटाबेस है वो है MySQL। ठीक है, MySQL 8.0 कमांड लाइन मैंने ये खोल रखा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक डेटाबेस यूज किया हुआ है और उसमें एक टेबल बना रखी है। ठीक है, तो डेटाबेस का मेरा नाम है STU और मेरी टेबल का नाम है EMP और ये मेरी टेबल है। आईडी नेम एज है इसमें। ठीक है, आप ये समझ लो स्ट्रक्चर को क्योंकि हम ये बाद में यूज करेंगे, तब आप समझ जाएंगे सारी चीजों को। तो यहाँ पर 1 2 3 5 6 नाम के आईडी हैं और इनके नेम है, उनकी एज है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पाइथन में। तो पहला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यार मैं सबसे पहले ये चेक करना चाहता हूं कि मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए आपको क्या लाइन लिखनी होती है? उसके लिए आपको लाइन लिखनी होती है, मैं ये कमेंट हटा देता हूं, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कमेंट। ठीक है, देखो आपको जब अपने डेटाबेस के साथ स्टेब्लिश करना है कनेक्शन तो कौन सी लाइन लिखनी होती है? आपको लिखना है import mysql डॉट कनेक्टर sc। एज क्या होता है? ये आपका कह सकते हैं एलियास नेम। हमने MySQL में भी सीखा था एलियास मतलब टेम्परेरी नेम। तो कनेक्टर ना लिख के हम इसको क्या कह रहे हैं? एज सी। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं? CON एक वेरिएबल है, सी डॉट कनेक्ट। यहां पर कनेक्टर की जगह हमने क्या लिख दिया? सी डॉट कनेक्ट। किससे हुई है? होस्ट हमेशा क्या है? लोकल होस्ट है। यूजर मेरा रूट है, ये कुछ और भी हो सकता था। पासवर्ड PASSWD मैंने यहाँ पर रूट रखा है। मैंने दोनों चीजें सेम रख ली इजीली, चीजों को इजी करने के लिए। और डेटाबेस, मैं कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ? STU। अगर आप कोई दूसरे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तो फिर हम चेक करेंगे इफ कनेक्ट CON मतलब ये लाइन इज कनेक्टेड है तो आ जाए प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो सेव करता हूं और रन करता हूं। ये जो लिखा हुआ है कोड ये पाइथन के इंटरफेस में लिखा हुआ है। तो रन करके आपको दिखाता हूं, आपका कनेक्शन जो है स्टैब्लिश हो गया है, सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये दिखा रहा है, एक निशानी है कि आपका कनेक्शन MySQL के साथ चल गया। ये एग्जाम में भी आता है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर भी रेज होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अभी आप कनेक्टिविटी समझ लो, क्वेश्चन फिर मैं वो वाले ले आऊंगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इंपोर्ट करना है MySQL के कनेक्टर को SE से, फिर कनेक्ट होना है अपने होस्ट से, यूजर डालना है, पासवर्ड डालना है और जो भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, और फिर उसको हम इफ करके चेक कर लेंगे। ये काम हो गया है। अब मैं इसको फिर से कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, अब हम अगला पार्ट चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास इंसर्ट डेटा यूजिंग पाइथन। सपोज आप पाइथन की हेल्प से अपने डेटाबेस या टेबल में डेटा एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक जो मेरे MySQL में डेटा है वो ये है, मेरी टेबल में जो डेटा है 1 2 3 5 6 का डेटा है। अगर सपोज आपने कहा सर मुझे ID 4 पे कोई डेटा इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए लाइन देख लीजिए, मैं पहले इसको अनकमेंट कर देता हूं और यहां पर लगा रखा है। ठीक है, तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर क्या लिखा है? इंसर्ट डेटा यूजिंग पाइथन। तो इंपोर्ट कराना है MySQL डॉट कनेक्टर SC जो आपने पहले देखा था। कनेक्शन स्टैब्लिश कर देना है, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कर्सर का।
ठीक है। तो कॉन डॉट कर्सर, मैंने इसके आगे हैशटैग लगा के लिखा है, वी कैन इंसर्ट द डेटा, कर्सर की हेल्प से हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा और क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये वाइल ट्रू क्यों लिखा है? वाइल ट्रू इसलिए लिखा है, ये तब तक चलेगा कि जब तक आप चलाना चाहते हैं। तो मैंने क्या लिखा, आईडी इंट इनपुट एंटर आईडी, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, एज इंट इनपुट एंटर एज। फिर कैसे लिखा जाएगा, आईडी ले लिया, नेम ले लिया, एज ले लिया, फिर आप इसको लिखेंगे क्वेरी इंसर्ट इनटू, जैसे आप माइस्क्यूएल में लिखते थे इंसर्ट इनटू ईएमपी में वैल्यूज डालिए। पहली मेरी इंटीजर है तो विदाउट कोट्स है, ये मेरी नेम क्या है, स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स में डाला है, कॉमा एज अगेन इंटीजर है तो इसको हमने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में नहीं किया है, डॉट फॉर्मेट आईडी नेम एज। ये एक सेंटेक्स है, आपको देखना पड़ेगा। फिर मेरा जो कर्सर है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये जो कर्सर आपने क्रिएट किया था ये था आपका वो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी यहां पर है और एग्जीक्यूट एक सेंटेक्स है, क्वेरी लिख दिया तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी हुआ। तो फिर हमने कहा हो गया। फिर कॉन डॉट कमिट, कमिट क्या होता है, वी कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली। दो चीज होती है डेटाबेस में, रोल बैक और कमिट। कमिट क्या होता है, जब आप कोई चीज को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, परमानेंट चेंज करना चाहते हैं, दैट इज द कमिट, उसके लिए कमिट यूज होता है। तो कॉन डॉट कमिट कर दीजिए, वी कैन स्टोर द परमानेंटली, लिखा हुआ है मैंने आपके लिए सारी चीजें। फिर हम लिख देंगे, एक लाइन आ जाएगी, प्रिंट डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर आप और रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तभी आपसे पूछेगा x इक्वल टू इनपुट 1 एंटर मोर रिकॉर्ड 2 फॉर एग्जिट। अगर x इक्वल 2 होता है तो ब्रेक हो जाए, अगर आप 1 ही दबाते रहते हैं तो आपके एंटर मोर रिकॉर्ड होते रहेंगे। सेव करते हैं, रन करते हैं, हम ID 4 के लिए डेटा डालेंगे, ID 4 डालता हूं, ठीक हो गया। नेम हम ले लेते हैं अमित, ठीक है। एज ले लेते हैं 40, ठीक है, थोड़ी सा अलग होना चाहिए। एंटर करा, ये कह रहा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, 1 फॉर एंटर मोर रिकॉर्ड, 2 फॉर एग्जिट, एग्जिट मार के देख लेते हैं, ठीक है, एग्जिट कर दिया है, ठीक है। अब आपसे नहीं पूछेगा कि रिकॉर्ड डालो। अब मैं आपको अपने डेटाबेस की तरफ ले चलता हूं, क्या ये डेटा वहां इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, टेबल में कोई अपडेट आया या नहीं आया। तो हम फिर से अपने टेबल को क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले कैसे कराते हैं माइस्क्यूएल में, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, यस, आप देख सकते हैं अमित का डेटा यहां पर आ गया। विद द हेल्प ऑफ पाइथन हमने अपना डेटा इंसर्ट कर लिया। मतलब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली नॉलेज होनी चाहिए, हाउ कैन वी इंसर्ट द डेटा यूजिंग पाइथन, ठीक है, कि पाइथन की हेल्प से आप कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम माइस्क्यूएल में तो कर सकते हैं, आप सारी चीजें जानते ही हैं, बट पाइथन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट में। ओके, अब मैं इसको अगेन फिर कर देता हूं, कमेंट आउट। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जुड़ जाओ टेलीग्राम में। जो भी अपडेट आ रही है, जो भी मटेरियल आ रहा है वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अगला हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, अपडेशन है, ठीक है। अपडेशन मतलब कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना, चेंज करना, ठीक है। अब चेंज कहां से, पहले माइस्क्यूएल पर चलते हैं। आपके दिमाग में आया कि सर अमित की एज ज्यादा हो गई है, 40 नहीं थी, सर अमित की एज 23 कर दीजिए। क्या ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, या आप ये भी कह सकते हैं सर अमित की आईडी चेंज कर दीजिए। तो ज्यादा ये सही है कि हम एज चेंज कर दें, कुछ भी चेंज करना है पाइथन की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, तो आपने देखो ऊपर की सारी चीजें वहीं रहेंगे, इंपोर्ट कराना होगा कनेक्टर को, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं, क्वेरी अलग से भी लिख सकते थे, और क्वेरी हम डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन को आप, अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा है अपडेट एम्प्लॉय, टेबल एम्प्लॉय को चेंज करना है, सेट एज क्या कर देनी है इनकी 23, वेयर आईडी क्या है इनकी 4। ये सारी चीजें आपको पता है माइस्क्यूएल में कैसे लिखा जाता है। कॉन डॉट कमिट, परमानेंट चेंज करना चाहते हैं ना, टेम्परेरी नहीं करना चाहते हैं, परमानेंट चेंज करना है, तो इसको हम सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं, अपडेट सक्सेसफुली। तो अब हमको अपने माइस्क्यूएल पे जाना होगा और अपनी क्वेरी को फिर से चलाना होगा, देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, यस डेफिनेटली आपकी अमित की जो एज है वो 23 हो गई है। अब पहले क्या थी 40, अब क्या हो गई है 23। तो हम सक्सेसफुल हो गए हैं क्या करने में,
एज को चेंज करने में। अगेन इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अगला पार्ट क्या है इसमें? अगला पार्ट है डेटा को डिलीट करना। डेटा को डिलीट करना, चलो डेटा को डिलीट क्या करना है, अमित का ही डेटा हम डिलीट कर देते हैं। आज अमित के साथ प्ले करते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इंपोर्ट कराना ही होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना ही होगा, कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कर्सर ऑब्जेक्ट जो है आपका डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए सभी जगह यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर ID इक्वल टू 4। गुड। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये क्वेरी यहाँ पर हम अलग भी लिख सकते थे, ये क्वेरी को हम यहाँ पर भी लिख सकते थे पूरा का पूरा ये उठा के, और यहाँ पर हम क्वेरी भी लिख सकते हैं। हमने एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिया है अपने रीडेबिलिटी के लिए, ईजी हो जाए हमारा काम, ठीक है। कॉन डॉट कमिट फॉर परमानेंट चेंज, ठीक है, और इसको सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं कैसा हो रहा है भाई। डिलीट सक्सेसफुली तो कह रहा है। अब हमें जाना होगा MySQL पे, और MySQL पे क्या हो रहा है गतिविधि, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम EMP, और आप देखेंगे अभी तक हमारे पास अमित का डेटा था, अब हमारे पास अमित का डेटा नहीं है। तो सक्सेसफुली हमने डेटा को भी डिलीट कर लिया है। तो मैं समझता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, वीडियो भी लाइक कर रहे होंगे, वीडियो को शेयर करते रहो, आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अभी हमारे पास 3 चीज़ें और हैं। हमने सीखा कि हाउ कैन वी एस्टैब्लिश द कनेक्शन, हमने सीखा कि हम कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, फिर हमने सीखा अपडेट सीखा, हमने सीखा डिलीट। अब ये नहीं सीखा क्या डेटा को हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग पाइथन। डायरेक्ट तो हम इजीली कर सकते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम दिस टेबल। तो कैसे हम पाइथन की हेल्प से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां एक्सट्रैक्ट करने के 3 मेथड हैं, ठीक है। पहला तो है फैच 1, दूसरा है फैच मैनी, और तीसरा है फैच ऑल। 3 तरीके से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला है फैच 1, एक्सट्रैक्ट डेटा, मैंने लाइन दे रखी है, एक्सट्रैक्ट डेटा। तो इंपोर्ट कराना होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या करना है, सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम EMP, और कर्सर डॉट फैच 1 किसको दे दिया, डेटा को, और डेटा उसको प्रिंट करा देगा। फैच 1 मेथड क्या करता है, आपकी पहली रो को डिस्प्ले कराता है। चलो पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, सेव करके देखते हैं और रन करके देखते हैं, आप सारी चीज़ें देख लेंगे। 1 दीपक 45, क्या हमारी टेबल में पहली रो ऐसी है? यस, 1 दीपक 45, डेफिनेटली यही है आपका, ठीक है। तो ये है फैच 1 क्या करता है, एक रिकॉर्ड को आपको डिस्प्ले कराता है। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और दूसरा देखते हैं फैच मैनी। फैच मैनी क्या करता है, फैच मैनी देखते हैं। फैच मैनी को हम इसको करते हैं अनकमेंट, और यहाँ पर है वो चीज़, थोड़ी सा स्पेस बना देते हैं, ये है हमारा चीज़। तो फैच मैनी क्या करता है, एक से ज़्यादा जितने आप डालेंगे रिकॉर्ड उतने रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, मैं 3 रिकॉर्ड देख सकता हूँ। तो इंपोर्ट कराएंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, कर्सर क्रिएट करेंगे, कर्सर तो फिर एग्जीक्यूट करा, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम EMP, ठीक हो गया। और डेटा इक्वल टू कर्सर डॉट फैच मैनी। फैच मैनी में हमने कितना ले लिया, एक से ज़्यादा, 3 ले लिया मैंने, नंबर 3 डाल दिया है। तो डेटा के पास पूरा रिकॉर्ड है, हम इसको लूप की हेल्प से एक्सेस करेंगे। फॉर i in कब तक चले, डेटा तक, और प्रिंट i, तो i के पास सबसे पहले 0 रो आएगी, फिर 1 रो आएगी, फिर 2 रो आएगी। तो सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कैसे चलता है। ये देखिए चल रहा है, 1 दीपक, 2 निहाल, 3 गौरव, आ रहा है ना। और टोटल नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर हमने एक चीज और लगा रखी है, क्या लगा रहा है, टोटल नंबर ऑफ रोज कर्सर डॉट रो काउंट। एक रो काउंट नाम का फंक्शन होता है, इससे क्या कर सकते हैं हम, कितनी रो का डेटा निकल के आ रहा है, वी कैन काउंट द रो। तो ऐसे एडिशनली आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो फैच मैंने भी आपने सीख लिया, सिलेबस का भी पार्ट है आपका, पेपर में भी आता है, तो ध्यान से सीख लो। वीडियो का जो मटेरियल है तो आपको मिल जाएगा। लास्ट है आपके लिए फैच ऑल। फैच ऑल क्या करता है, सारा का सारा डेटा आपको डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। कमेंट आउट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो इंपोर्ट करना होगा, अब तो सीख ही गए होगा, याद हो गया होगा। कनेक्शन बन गया, कर्सर बना दिया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम EMP, डेटा इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल, पूरा का पूरा। तो सारा का सारा डेटा के पास, फिर हमने लूप चलाया, 1 बाई 1 हम एक्सेस कर सकते हैं, सेव करते हैं, और इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 5 6 का डेटा था, तो पूरा का पूरा हमारे पास एक्सेस होके आ गया है। तो ये था हमारा
कनेक्टिविटी पार्ट। ठीक है गाइस, तो आपने वीडियो को एंजॉय भी करा होगा, बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।